So we are agitating because we see that the central government in particular is mounting basically a triple attack on the democratic rights of forest dwellers and Adivasis. The first is by diluting and violating the law, Forest Rights Act, which is the only law in India that provides anything about the resource rights of forest dwellers and Adivasis. It's also the only law in India that provides any democratic structures for control over resources. No other law provides for this. But there is a deliberate attempt to reduce this law to a land title distribution scheme, and then also to not complete that properly or as per the law. So we are here to demand that we must respect the full panoply of democratic institutions under this law. That is one. Second thing that we are opposing is that there is a huge amount of money that is being pumped into plantation projects. We're calling it a financial offensive. And these plantation projects will result in massive displacement of people. They will also strengthen something called the Joint Forest Management Scheme, which runs in most forest areas, which basically functions as a proxy of the forest department. And thirdly, we are opposing this military offensive. We are of the opinion that that this triple attack at the same time will ensure that there is very brutal repression of Adivasis, especially of Adivasis, and their democratic and resource rights, and that the dispatching of these troops in this manner at this time is only going to exacerbate and severely undermine any possibility of democratic struggles in these areas. जी मैं छत्तीसगढ़ राज्य से हूँ, जिला राजनांदगांव विकास खंड मोहल्ला, वहाँ का ग्राम पुजारी टोला का रहने वाला हूँ, और मैं जल जंगल जमीन के बीच में जनशक्ति संगठन के बैनर तले में काम कर रहा हूँ, और छत्तीसगढ़ का मैं सचिव हूँ। हमारे जो जनप्रतिनिधि लोग हैं वहाँ पर बहुत ऐसे वन जो कानून बना है 2005-6-7 में, उसके ऊपर सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। इससे क्या है कि जो वहाँ पे बसे हैं जंगल में जो आदिवासी हैं और गैर आदिवासी हैं, बहुत पूर्वजों से आदिवासी मैंने आदम जमाना से वहाँ बसे लोग हैं। आजकल आके वहाँ बसे हुए उनके पुरखों का हड्डी वहाँ गड़ा है, दादा परदादा है वहाँ हैं। जब गांव में प्रत्येक गांव में एक दो लोग रहते थे, उस जमाने के वहाँ बसे हुए। आज उन लोग को अगर उनके घर से बाहर अगर निकाला जाएगा तो लोग आदिवासी जाएंगे कहाँ? उनके ऑफिस में उसका एक किताब क्यों नहीं है? ये बहुत बड़ी जटिल समस्या है। इसके लिए जल जंगल जमीन को बचाने के लिए हम इसकी लड़ाई लड़े, कानून को पास करवाए, लोगों के हित में मैंने ऐतिहासिक अन्याय हो रहा है बोल के इस लड़ाई को कानून को पास करवाए, लोग आए अपने राज्य में किए, है ना। जो भारत देश के जितने वन क्षेत्र हैं वहाँ से लोग निकल कर आए अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए, और अपने राज्य में लड़े, अपने ब्लॉक में लड़े, अपने केंद्र में लड़े, यहाँ दिल्ली में आकर लड़े, तब जाके कानून पास हुआ। अब सही ढंग से उसका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। इससे आदिवासी को और ऐतिहासिक नहीं और ज़्यादा से ज़्यादा जाति हो रहा है। जब भी लड़ाई हुआ है निहत्थे मरे हैं, कोई नेता नहीं मरे हैं। आप सोचे हो कोई नेता मर गया, कोई विधायक मर गया लड़ाई में, अभी कौन मरेगा? निहत्थे आदिवासी मरेंगे। आपको पहचान है, मैं बताया मेरा नाम मेरा ग्राम, आपको पहचान है कि ये फलाना गांव का है, मेरे को आप ढूंढ कर निकाल लोगे, लेकिन कौन चोर है और कौन सही है आप निकाल सकते हो? आप ही बताइए, है ना। तो इसमें क्या है कि निहत्थे लोग मरेंगे, आदिवासी लोग ज़्यादा मरेंगे। अब पहले जैसे रह रहे हैं वैसे ही रह रहे हैं। अब लोगों को तो जिस क्षेत्र से सर्वा जुलूम चला वहाँ से निकाल करके कैंप में लाया गया, है ना। उनके घर से हटा दिया गया, है ना, बेघर कर दिया गया। उनकी हालत क्या रहेगी? आप खुद सोचिए, खुद अनुमान लगा दीजिए कि आप लोगों को आपके माँ बाप से अगर दूर कर दिया जाए, आपके घरों से दूर कर दिया जाए तो आपकी हालत क्या होगी? मैं ये सोचता हूँ जो रोड बन रही है जंगल से जितने जो संसाधन हैं उसको बाजार में लाने के लिए बन रही है। बिल्कुल मैं ये मानता हूँ कि रोड जितने आप ये सोच रहे हैं कि आदिवासियों के हित में बन रहा है, लोगों के हित में बन रहा है, मैं इसका विरोध करता हूँ। क्योंकि जंगल के जितने संसाधन हैं, बाहर जो कंपनी है वो कहाँ जाएंगे? गांव में। आपका पानी कहाँ है? गांव में है पानी। पेड़ कहाँ है? जंगल में है, वो भी गांव के अंदर में है।
हैं? जल, जंगल और जमीन ये कहाँ है? गांव के अंदर में है, गांव के लोगों के पास है, हैं? इनको किस प्रकार से खाली किया जाए, हैं? और किस प्रकार से इसको बाजार में लाया जाए? इस कारण ये जो आप बोल रहे हैं ना रोड विकास है ना, वो इस प्रकार से बाजार में लाएंगे। ठीक है, जिस प्रकार से बड़े बड़े जो बांध बनाया जा रहा है, बांध जैसा आपका गंगरेल बांध बना है, आपका तांडला बांध बना है, वहाँ कितने लोग बसे हुए थे, काका थे, दादा थे, मामा थे, एक परिवार बन के थे। आज वो कहाँ है? कहाँ है? सब शहर में है, सबका शोषण हो रहा है। आज किसान नहीं रहेगा, आदिवासी नहीं रहेगा, तो ये देश किससे चलेगा? आप ही बताइए, आप सोचिए। धान पैदा नहीं होगा, जमीन नहीं रहेगा तो धान पैदा, अनाज पैदा नहीं होगा, अनाज पैदा नहीं होगा तो ये शहर के लोग क्या खाएंगे? बिना अनाज से नहीं चलता, बिना पानी से नहीं चलता। उधर बांध बना है, उस बांध से पानी शहर में आ रहा है, आपका दिल्ली में आ रहा है, आपका रायपुर में आ रहा है, हर शहर में जा रहा है पानी। बड़े बड़े जो फैक्ट्री के पानी के द्वारा चल रहा है ना, हैं? कि दूसरे के द्वारा चल रहा है? आपका जो शहर में जो भी निर्माण कार्य चल रहा है ना, उसमें पानी की जरूरत पड़ रही है, जमीन की जरूरत पड़ रही है, और वहाँ लकड़ी की जरूरत पड़ रही है। कहाँ से आ रहा है? सब गांव से आ रहा है। आप जब गांव के लिए अगर सोचते हो तो उनको वहीं रहने दो, वहीं रहना चाहिए।